अस्सलाम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी छोटी से तैयार पतली से मोटी सी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझे? नहीं लाई आड़ी भी नहीं है लुड़कियों। अच्छा जी, कैसे हैं आप लोग? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। शुक्र है मेरे रब का, जिसने इस दुनिया में भेजा और फिर ज़िंदगी भी अता की। शुक्र है हर हाल में। अच्छा जी, यहाँ पे अभी मैं न्यूज़ देख रही थी। रात वक्फे वक्फे से पाकिस्तान भर में जो है ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अच्छा, मुल्तान का भी जिक्र आ रहा है, लेकिन मैंने महसूस नहीं किया। पता नहीं, शायद बेतिहानी में मुझे नहीं शायद पता चला, लेकिन बाकी जो है मुसलसल यही खबरें आ रही हैं कि चिन्योट में, इस्लामाबाद में, लकी मरौत में, लाहौर में, हर जगह के बारे में आ रही है। रावलपिंडी में हर जगह पे ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे यार। 5.4 शिद्दत का था, इस तरह से खबरें आ रही हैं और अल्लाह ताला रहम करे। पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सैलाब और एक दो और कंट्री में सुनने में आया कि वहाँ पे भी शदीद किस्म से सैलाब आया है। यूरोप कंट्री, आई थिंक नाम देखो मुझे दिमाग से निकल गया। तो उस हवाले से भी मैं जो है देख रही थी। मैंने मिशी खान की जो है वीडियोस देखी हैं। वो अपनी आर्टिस्ट जो है ना, वो अक्सर अपडेट देती रहती हैं, तो मैंने उसको सुना है, उसकी वीडियो सामने आई है। तो वो कह रही थी अल्लाह ताला रहम करे। बड़ी खौफजदा थी वो, और कुछ कंट्री का नाम ले रही थी कि वहाँ पे भी फ्लड आया, वहाँ पे भी सैलाब है बहुत ऊंचे दर्जे का, और ज़लज़ले के झटके वहाँ पे भी महसूस किए गए हैं। तो अल्लाह ताला रहम करे यार। ये हो क्या रहा है? कभी आग लग जाती है, कभी जो है वो क्या कहते हैं, सुनामी आ जाते हैं, कभी बर्फ़ का तूफ़ान आ जाता है, कभी आग का, तो कभी बारिश का, तो कभी सैलाब का। पता नहीं, समझ ही नहीं आ रही ये हो क्या रहा है। और उसके बाद जो है ये इतना बड़ा पूरी दुनिया में जो ये बीमारी का हुआ था यार। देखो मैं फिर भूल गई हैं। हे गजनी हो गए यहाँ, रियासकन दे दे के गजनी हो गया। और ऊपर से बाबा की बातें वो सुन सुन के, वो भी मैं हंस भी रही थी। इधर से ज़लज़ले की बातें सुनी, वो सुन के परेशान भी हो रही थी। मैं अजीब सा पागलों वाली हालत हो रही थी। खैर, कोरोना वायरस की मैं बात कर रही थी। तो कोरोना वायरस जैसी इतनी लंबी बीमारी चली, लोग अपनों से जुदा रहे, एक ही घर में रह के भी जुदा रहे, और कई लोग तो कई मतलब टाइम तक कंट्रियों में अलग अलग जगह पे भी फंसे रहे। बहुत कुछ, जनाजे भी नहीं पढ़ा सकते थे यार, शॉपर में लपेट लपेट के जो है दफनाया गया था। बहुत कुछ बहुत कुछ। और अभी भी बादल जो फट रहे हैं, क्लाउड ब्रस्ट जिसको कहते हैं, वो जो ये चीज़ें मुसलसल हो रही हैं, तो यकीन माने कुछ भी समझ नहीं आ रही ये कब तक होगा, ये क्या होगा। उससे पहले जंगें छिड़ी रही 4 5 6 कंट्रियों में, इस तरह मुख्तलिफ। तो अजीब सा कुछ हो रहा है, कुछ दुनिया भर में अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। तो कभी कभी ना बिल्कुल दिमाग माफ सा हो जाता है, और फिर हम कहते हैं यार इस दुनिया के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में हम कब तक हैं ये हमें पता ही नहीं है। अच्छा जी, एक मैं और वीडियो देख रही थी। राजस्थान, पता नहीं पाकिस्तान वाला राजस्थान है या इंडिया वाला राजस्थान है, तो एक वीडियो वायरल हो रही है। सैलाब आया है और औरत वहाँ पे लाल दुपट्टा ऐसे बिछा रही है, दिखा रही है, लाल सूट खुद भी पहना हुआ है, और वहाँ पे फूलों से इस्तकबाल किया गया है सैलाब का। तो मैं दिल सोच रही, मैं क्या ना बेचारियों नहीं ना पता, सोशल मीडिया होगा तो इनको पता चलेगा ना दुनिया में हो क्या रहा है इस सैलाब की वजह से। लेकिन वो लोग बहुत हैप्पी हो रहे थे, खुश हो रहे थे। काफ़ी लंबी वीडियो थी, मैं वो देख रही थी, मैं बड़ी हैरान हो रही थी। उनके लिए तो भाई पानी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए वहाँ पे। लेकिन ना वो लोग उनको सैलाब को जो है वहाँ पे खड़ी होके उनके ऊपर फूल बरसा रही थी और उनको वेलकम कर रही थी सैलाब को। तो खैर, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, किसी के लिए रहमत और किसी के लिए जहमत। तो यहाँ पे तो काफ़ी लोगों के लिए जहमत बना है,
लेकिन वो रेतला इलाका है, तो उस जगह पे उन लोगों के लिए जो है रहमत बन के गया, तो वो लोग बहुत हैप्पी थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। तो देखें क्या क्या हो रहा है। और बारिश का भी यही है कि हम जो शहर में बैठे हैं हमारे लिए जनाब रहमत हो जाती है, और कभी कभी वो जिनके बागात होते हैं, जिनकी फसलें होती हैं, उनके लिए ज़हमत बन जाती है। लेकिन इस बार तो फसलों का हाल ही कोई नहीं रहा, बहुत नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला उन लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। थोड़ा सा शहर में अमीर लोगों को क्या नुकसान हुआ है, मैं नबीहा डॉक्टर की बात कर रही हूँ, उनसे भी हमारा छोटा मोटा ताल्लुक़ रहा है भाई। वो दुआ ज़ारा केस में, तो वो दुआ ज़ारा केस में सपोर्ट में आई थी और जुनैरा के ख़िलाफ़ वो आई थी, तो उनके साथ हमने काफ़ी वीडियोस वगैरह जो है बनाई थी, रिएक्शन भी दिए थे। खैर यहाँ पे डॉक्टर नबिया जो है मुसलसल उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, डिफरेंट जो है अपनी बात कर रहे हैं ये कि हम इस घर में नहीं रहेंगे, हमें पैसा दिया जाए, हमें ये किया जाए, हमारे बिल माफ़ किए जाए 3-4 महीने के, फलां हो जाए, ढींग हो जाए। मैं दिल में सोच रही, मैं कि थोड़ी थोड़ी नहीं अगे जाके देख, बच्चियों के जहेज़, उन लोगों के घर, बर्तन, बिस्तर, खाना पीना, छोटी मोटी गंदम लोग लेके रखते हैं थोड़ी ज़्यादा, सब कुछ फना हो गया और वो सड़क पे बैठे हैं। आपके घर को थोड़ा सा पानी बाहर से ही टच किया है, अभी वो मैंने वीडियोस फुल देखी हैं इनकी, बाहर सिर्फ गेट के सामने ही आया है, अंदर भी नहीं गया। तो बकायदा सिक्योरिटी आई, उन्होंने आपका सामान पूरे का पूरा ऊपर वाली मंजिल पे रखा और फिर आपको प्रोटोकॉल दिए गए, खाने पहुंचाए गए। लेकिन यहाँ पे जो जिनके कुछ भी नहीं बचा, ना फसलें बची हैं, ना घर बचे हैं, ना बिस्तर बचे हैं, ना चारपाई बची है, ना कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो उनका क्या हाल होगा। और ये लोग डिमांड कर रहे हैं, खैर बनता भी है क्योंकि जिस सोसाइटी में लिया इन्होंने। अच्छा जी, ये मैं पढ़ रही हूँ मर्दान में, महमद में, फैसलाबाद में, साहिवाल में, सरगोदा में, हर जगह पे, मियाँवाली में, हर जगह पे जो है अर्थक्वेक का बताया जा रहा है। अल्लाह माफ़ करे कि ये अगर इस तरह से है तो अल्लाह ताला रहम करे हम सब पे, अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ करे, हमें बख्श दे मेरा रब। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। खैर यहाँ पे अभी मैं बात करूँगी बाबा की वीडियो की, तो उससे पहले मैं थोड़ी सी हंस भी रही थी, फिर बाद में मैंने ये न्यूज़ पढ़ ली तो थोड़ी परेशान भी हो गई, अर्थक्वेक के हवाले से पढ़ रही थी। तो बाबा जो है सलमा को क्लियर करने के लिए आए और फिर सलमा की वॉइस लीक हो गई। मतलब सलमा को ही क्लियर करने आए हैं, ना उसकी आवाज़ थी ना वो खुद थी, और वो फिर लीक कर दिया उसको। तो मैं बड़ी हंस रही थी, मैं क्या हुण अपना रायता फैलाया होया ना, ये समेट रहे ने लेकिन समेटिया नहीं जा रहा कि असी किस तरह हुण समेटिए सारा खलारा जो इन्होंने फैलाया है, अब वो किस तरह से इस चीज़ को हम समेटें, तो समेटा नहीं जा रहा। और लबो लहजा अल्फाज साथ ही नहीं दे रहे थे, क्यों? क्योंकि अब पाकिस्तान जाना है, तो इसलिए जो है बड़ा हौला हाथ रख के बड़े तरीके से जो है रिएक्शन दे के गए हैं। खैर यहाँ पे अभी मैं बात करूँगी हलीमा और सितारा की आपस में जनाब पोर्शन के हवाले से लड़ाई। सितारा के व्लॉग पे बात करेंगे। और सितारा जनाब पहली रात उन्होंने अपने घर में गुजारी, उन्होंने दिखाया कि कैसे हमारी जो है पहला दिन, पहली रात हमारे ही घर में, न्यू घर में हमारा गुजरा। उन्होंने कहा मौसम ने दिल खुश कर दिया यहाँ पे, और बाकी जो है अम्मी के रूम में भी जाके फ़ौरन दिखाया, वो नज़ारे दिखाए बाहर से ना, वो अच्छी एक रौनक वाली जगह लगती है कि आप एक शो शाह वाली जगह पे रहते हैं। शो शाह हमारे यहाँ उसको कहते हैं कि सड़क चलती रहती है, मतलब कोई ना कोई आ रहा है जा रहा है, नज़र रहती है, तो पता चलता है कि भाई आने जाने वाली जगह है, हम उस जगह पे रह रहे हैं। एक दम नहीं घुटेगा, बंद घर नहीं होगा, बंद कमरा नहीं होगा, इस तरह से वो सिचुएशन नहीं है। खैर उन्होंने कहा बड़े ज़बरदस्त अम्मा के रूम से भी नज़ारे आते हैं, मज़ा आ जाता है, यहाँ पे रौनक लग जाती है इनके रूम से खड़े होकर बाहर देखने से, सरसब्ज भी मतलब जगह हैं और इस तरह से। फिर उसके बाद जनाब इन्होंने किया नाश्ता, हलवा पूड़ी से नाश्ता। उसके बाद साजिद साहब जो है बाहर से लेके आए और उसके बाद जो है बच्चों ने खुशी खुशी नाश्ता किया।
और उसके बाद सितारा का बेड भी जनाब पहुंच चुका है और वो भी दिखाया कि अब इसको हम कैसे सेट सूट ऐसा ऐसा करेंगे। और उसके बाद जो है क्लीनिंग श्लिनिंग साथ साथ सफाइयाँ भी चल रही हैं। और फिर उसके बाद अम्मा का भी दिखाया, अम्मा भी सब्जियां वगैरह काट रही थी, कुकिंग भी स्टार्ट कर दी है उन्होंने अपने घर में। बाकी अम्मा से पूछा सितारा ने, अम्मा क्या आपको नींद आ गई थी रात? तो अम्मा ने कहा हाँ आ गई थी नींद। सितारा ने कहा मुझे तो अच्छी नींद आ गई थी, लेकिन सुबह पंखे की वजह से कुछ थोड़ी सी घबराहट और खौफ आ रहा था, वो जो है लेकिन मुझे रात को नींद ज़रूर आ गई थी। फिर उसके बाद जो है अम्मा ने कहा कि नहीं मुझे डर नहीं लगता। अम्मा ने कहा कि भाई मुझे एक दिन नींद आती है, फिर एक दो दिन नींद नहीं आती, तो मेरी ये आदत हो गई है कि मतलब एक रात में भरपूर अच्छे तरीके से मुझे नींद आती है, फिर एक दो दिन ऐसे गुजरते हैं कि मुझे नींद नहीं आती। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं, ये खाली अम्मा के साथ भी नहीं ऐसे होता है। ये पता नहीं मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। खैर यहाँ पे सितारा ने कहा अगर हम नींद की टैबलेट वगैरह या सुकून की दें तो फिर आदत ना हो जाए, इसलिए हम आपको नहीं लगा रहे। तो अम्मा ने भी ये कहा हाँ फिर आदत ना हो जाए। फिर उसके बाद जनाब फ्रेम दिखाया, वो मैंने गिफ्ट भेजा था सितारा को ना, आई थिंक 2 साल होने वाले हैं, तैयबा आयत की बर्थडे थी शायद, मैंने भेजा था। तो वो जो है थोड़ा सा ना वो उसको सेम लग गया। अब इन बेचारों के अपने इतने सारे नुकसान हुए, और भी काफ़ी सारी फ्रेम्स जो हैं वो ख़राब हो गई हैं। इन बेचारों का ढेर सारा नुकसान हुआ है, बेड तक इनके ख़राब हो गए हैं, काफ़ी सारा मसला हुआ है इस घर में। तो मुझे याद आ रहा था, ये मैं कंफर्म कर दूं आप लोगों के, कि जब सितारा वहाँ पे शिफ्ट हुई थी आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने घर को पेंट करवाया था। तो मैं बड़ी हैरान हुई थी, न्यू घर है फिर करवा रहे हैं। फिर मैंने कहा अच्छा हाँ वहाँ पे थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। तो भाई हालांकि जिस घर में ये लोग शिफ्ट हुए थे उस घर को ऑलरेडी पहले से भी पेंट किया गया था, लेकिन इनके शिफ्ट होने तक 2 से 3 छत की ऐसी जगह थी कि वो सारी की सारी सेम वाली थी। तो सितारा और साजिद ने फिर से पेंट करवाया था, और इस घर में रह के पता नहीं कितनी बार वो पेंट करवा चुके हैं। तो इनके शिफ्ट होने से पहले से ही घर की इस तरह से हालत थी, लेकिन इस बार ज़्यादा हुई क्योंकि बारिशें, बहुत तेज़ बारिशें हो गई थी, उनकी वजह से और ज़्यादा हो गई। लेकिन ऑलरेडी घर में प्रॉब्लम पहले से ही था। मुझे आज भी याद है उनका वो दीवारें शिवारें हमने जब देखी थी तो बहुत सारा सेम था। तो खैर यहाँ पे इनका ऑलरेडी इतना नुकसान हो गया। खैर अम्मा ने कहा कि इस फ्रेम का ना शीशा उतार के इसको ना सफाई वगैरह की जाए। आई थिंक वो कोई वो ऑयली चीज़ से अगर इसको सही से साफ़ करते हैं ना तो कलर एक जैसा हो जाएगा, लेकिन खाली कपड़ा फेरने से फिर दोबारा उसका सेम बाहर आ जाएगा, 2-3 दफ़ा आएगा फिर शायद बाद में रुक जाए, इस तरह से भी होता है। खैर उसके बाद जो है वॉशरूम का भी अम्मा ने बताया। उन्होंने कहा देखें जी वहाँ पे सारी ही दीवारें ख़राब हो चुकी थी, सारा मसला हो गया था। सितारा के बेडरूम की पिछली दीवार जो थी उसमें आखिरकार इनको शीट लगवानी पड़ी थी, वो भी अलग से खर्चा, शीट लगवानी पड़ी, हर दूसरे दिन उसको पेंट करवाना पड़ता था, बार बार वो सारा सेम हो जाता था। और जिस टाइम वो शिफ्ट हुई थी उस टाइम से, और इनके वॉशरूमों में भी इतना सारा प्रॉब्लम हुआ कि जो टाइल लगाने वाला है ना, इसमें मालिक का कोई कसूर नहीं होता, जिन्होंने ये बनवाया होगा घर उनका, बल्कि हाँ होता है वो ये होता है कि आप खड़े होकर खुद बनवाएं और बताएं, ठीक है जी, कि भाई पानी का निकासी जो है होनी चाहिए। जैसे हमारी ये बेडरूम है, इसमें भी हमारा जो होता है एक हम बाकायदा तौर पे स्टाइल ऐसा होता है कि अगर पानी कहीं बच्चा गिरा देता है या आप फर्श धोते हैं पानी से, तो खुद ब खुद पानी बाहर की तरफ जाए या वॉशरूम की तरफ अक्सर रुख कर दिया जाता है। और वहाँ पे अम्मा कह रही थी कि वॉशरूम का ही पानी नहीं ठहरता, पानी नहीं जाता, वॉशरूम की जो टाइल है वहाँ से पानी निकलता ही नहीं है, वो टेढ़ा मेढ़ा है इस तरह से कि वहाँ रुका रहता है। फिर हमें वाइपर लगाने पड़ते हैं, अगर पैर शैर धोने हो या नहाना हो तो वाइपर लगा के फिर निकलना पड़ता है, वहाँ ढेर सारा पानी जमा हो जाता है। टाइलों का हिसाब भी टेढ़ा मेढ़ा करके लगाया हुआ है, इसी तरह छत का भी यही हिसाब है। तो इसलिए जो है ये घर सारा ख़राब हो रहा है। छोटी सी गलती, पूरा घर ठीक बना हुआ है, सेट बना हुआ है,
छोटी सी मिस्त्री की और मालिक की गलती यही होती है। बैलेंस होते हैं उनके पास, वो रखते हैं, फिर वो उसी हिसाब से जो है सीमेंट लगा के फिर उसके ऊपर टाइल लगाते जाते हैं, फिर उसका बैलेंस बनाते हैं। एक ही साइड पे हमारे कहते हैं रेड होनी चाहिए, रेड, पानी रेड रुड़ जाए साइड पे। अलग अलग बैलेंस करेंगे तो वो तो खड़ा रहेगा पानी, वो तो निकलेगा ही नहीं, वो तो वाइपर लगाना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम है जो पकड़ी गई है आज, और मुझे अब समझ आई है इन्होंने जो बोला है कि भाई ये टाइलें ही सेट नहीं बिछाई हुई थी, उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो गई। खैर इन्होंने कहा यहाँ का हिसाब बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे पानी जो है जो वॉशरूम है फ़ौरन खुद ही साइड पे हो जाता है, मतलब वो जो निकासी होती है उसमें, वहाँ में मतलब बार बार नहीं वाइपर लगाने पड़ते। तो ये होता है जनाब कसूर मिस्त्री का। अननोन लोग जो होते हैं, बहुत सारे समझदार जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो मिस्त्री, अच्छे मिस्त्री जो होते हैं वो खुद एहसास करते हैं और अपना काम प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। कुछ अननोन लोग शहरों में घुस जाते हैं और फिर वो जो है अपने हिसाब से टाइलें लगा रहे होते हैं और अगले लोगों का लाखों का नुकसान। और ये वाला जो घर है इसमें करोड़ों का नुकसान हुआ पड़ा है, पूरी बिल्डिंग खराब कर दी उन लोगों ने, मिस्त्रियों ने। खैर यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है अम्मा ने कहा कि इंशाल्लाह ये घर हमारे लिए बहुत लकी होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा घर है, हमें बहुत पसंद आ रहा है। खैर उसके बाद जो है दिखाया सितारा ने, साजिद साहब नज़र आए, सिर्फ वहीं पे नज़र आए, बाकी फिर हमें बिल्कुल वो नज़र नहीं आया, गायब ही हो गए थे साजिद साहब। झाड़ू शाड़ू लेके आए हैं और कह रहे थे अच्छा तो हम चलते हैं, तो खैर चले गए। कहते मैं कपड़े शपड़े चेंज करने जा रहा हूँ। तो हलीमा जो है उनसे झाड़ू पकड़ रही थी और सितारा ने कहा चलो जी ठीक है आप जाएं कपड़े शपड़े चेंज करें। फिर उसके बाद साजिद साहब मुंह मोड़ के वापस ही नहीं आए, पता नहीं हूँ कौशल ने उसकी कुट ला दी। वे तो कितने गया सी वे तो मैनू कला छड़ गया। तो साजिद दोबारा सितारा के व्लॉग में रात तक नजर नहीं आए। लगता फटा पै गया सी। खैर यहाँ पे जो है किसी ने कमेंट किया हुआ था, सितारा प्लीज़ आप अम्मा को घर में पुदीना और धनिया वगैरह लगा के दें ताकि अम्मा मसरूफ़ रहे, गार्डनिंग वगैरह में मसरूफ़ रहेंगी। बिल्कुल लगाना चाहिए। बैक साइड पे जो जगह वो बता रहे थे, दिखा भी रहे थे, वहाँ पे लाजमी लगाना चाहिए और अम्मा बिज़ी भी रहेंगी, दिल भी लगा रहेगा। जैसे लोग टमाटर लगा लेते हैं, बैंगन लगा देते हैं, भिंडी के पौधे लगा लेते हैं, मज़ा आता है। खैर उसके बाद जो है हलीमा जो है वो कहती है भाई मैं तो लेके जा रही हूँ भाई झाड़ू, झाड़ू में लेके जा रही हूँ, आप अपने पोर्शन में झाड़ू लगाना, मैं तो नहीं आऊँगी आपके पोर्शन पे, मैंने पैर भी नहीं रखने। मैं बड़ी हैरान हुई, मैं बड़ी चालाक हो गई हलीमा है हलीमा। खैर सितारा ने कहा अच्छा इसका मतलब आपकी और मेरी लड़ाई हो गई। ना आप मेरे पोर्शन में आएंगी ना, मतलब तुमने पोर्शन ही अलग कर दिया हलीमा। बड़ी चालाको मासी है। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा पता नहीं भाई अब कितना टाइम हमें लगेगा, 2-3 जो वो थे सामान लेके आने वाली गाड़ी जो है 2-3 बार ले आई। असल में गाड़ी भी तो छोटी मंगवाई है ना आप लोगों ने, इतनी छोटी गाड़ी कौन मंगवाता है, थोड़ा सा बड़ा डाला मंगवाएं ताकि ढेर सारा सामान आए। थोड़ा सा आते हैं लेके वो छोड़ जाते हैं, फिर थोड़ा सा। अब पता नहीं इनका मुकम्मल वो हिसाब किताब मुका है उन गाड़ी वालों से या फ़ी चक्कर। अगर फ़ी चक्कर लगा है ना इनका तो फिर इनके बहुत ज़्यादा पैसे बन जाने हैं। सितारा वालों ने बहुत ज़्यादा पैसे शिफ्टिंग पे लगा देने हैं, तो चक्कर का हिसाब अगर लगाना है तो, वरना लोग ज़्यादातर मुट्टा मका लेते हैं कि भाई हम इस शिफ्टिंग के इतने पैसे लेंगे, समझ आ रही है। तो वो भाई मुझे समझ नहीं आ रही, इतनी छोटी गाड़ी साजिद ने लगा दी है तो वो जो है थोड़ा इतना तो वो खुद गाड़ी में ले आता है सामान। खैर यहाँ पे जो है कहती हैं कि पता नहीं अब कितना टाइम लगेगा सेटिंग शूटिंग करने में। बाकी सितारा ने कहा थकावट तो नहीं है लेकिन एक खुशी है, खुशी बहुत ज़्यादा है हमें। हाँ मतलब एक होता है ना पिंजरे में थोड़ा सा दबा होता है परिंदा, फिर अचानक बाहर आता है तो वो फिर वो खुश हो जाता है, वो ऐसे ही दबा हुआ सा करता।
और मैं हैरान हूँ, इतना कैसे दबा हुआ घर था यार, इतना भी होता है। अजीब सा स्टाइल था उस घर का। खैर यहाँ पे जो है उन्होंने कहा हम लोग बहुत खुश हैं, अम्मा बहुत ज़्यादा खुश है, हमें कुछ अजीब सी फीलिंग है, कुछ अच्छा सा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि हम इसी ही शायद सुकून की तलाश में थे। अम्मा हो गई, मैं हो गई, हम रहते तो हैं डिप्रेस, कुछ चीज़ें हमारे साथ ऐसे चल रही होती हैं, लेकिन ना हम वहाँ पे और ज़्यादा घुटन फील होती थी, फिर और ज़्यादा अजीब सी फीलिंग होना शुरू हो जाती थी। अब यहाँ पे आके बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही सुकून वाला माहौल है। बाकी आयत को भी दिखाया, वो भी बड़ी खुश हो रही थी। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि भाई मैंने दीवार पे गमले रखे हुए थे, मुझे कमेंट आए और मुझे कहा गया कि प्लीज़ आप यहाँ से अपने गमले हटा लें, बारिश की वजह से जब गमले भरेंगे उनकी मिट्टी दीवारों पे जाएगी, वो लकीरें बन जाएंगी, तो आपका घर अच्छा नहीं लगेगा, प्यारा नहीं लगेगा, आप इनको ना हटा लें। तो कहती है हाय कितना शुक्रिया यार आप लोगों का, छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे समझ नहीं आ रही होती या मेरे दिमाग में नहीं आ रही होती, आप लोग मुझे आते हैं, मेरे फ़ायदे के लिए मुझे समझाते हैं। यकीन माने मुझे बहुत खुशी होती है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहीं भी जाऊँ, सफ़र करूँ, मुझे उसकी एहतियातें, उसकी चीज़ें बता रहे होते हैं, घर में मैं कोई चीज़ ऐसी हो मुझे, और ये है भी हकीकत, सितारा खुद भी ऑडियंस से बहुत कुछ सीखी है और ऑडियंस भी सितारा से बहुत कुछ सीखी है, ये हकीकत है। तो खैर उस सितारा ने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया उन सिस्टर्स का। और फिर उसके बाद जो है और भी पौधे दिखाए, प्लांट्स वगैरह। उन्होंने कहा ये हमें यहाँ पे गिफ्ट मिले हैं, एक किस्म से यहाँ पे पड़े ही थे और मुझे बड़े पसंद आए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। खैर वो भी उन्होंने कहा ये होते भी एक्सपेंसिव है, लेने जाओ तो अच्छे खासे पैसे मांग लेते हैं। बाकी स्टैंड वगैरह दिखाए, अम्मा जो है स्टैंड ऊपर रख रही थी। आप लोगों को याद होगा कपड़ों के लिए जो है सितारा ने स्टैंड बनवाए थे ढेर सारे, तो वो जो है अम्मा ने छत पे रख दिया और उन्होंने कहा कि भाई अब हमारा घर इतना ज़्यादा, इस घर में स्पेस है कि हमारा सामान सारा इजीली आ गया है, अब इनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही। इनकी ज़रूरत आपको फिर भी पड़ेगी, फिर भी आप एहतियात करें, इनको ख़राब ना करें, इनका स्टील ख़राब ना हो जाए, जंग ना लग जाए, फिर भी लेकिन इन्होंने कहा कि हमें अभी नहीं है ज़रूरत, ये हम लोगों ने छत पे ही रख दिए हैं। बाकी इतना अम्मा फिर वही छत पे भी खड़े हुए दुआएं ही दे रही थी कि यकीन मानो मेरा बड़ा मैं दिल खुश हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतना सुकून है। अम्मा तो बहुत ज़्यादा दुआएं दे रही थी और बार बार कह रही थी या अल्लाह ये हमारे लिए लकी साबित हो, यहाँ पे कोई मसला ऐसा ऐसा ना हो। तो इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला जो है मदद करने वाले हैं। और बाकी वाकई ये ना ऐसे बहुत ज़्यादा जो है खुश, अपनी फीलिंग, खुशी वाली फीलिंग दिखा रहे थे कि भाई हम बहुत मज़े में हैं, बहुत सुकून वाली जगह है। खैर उसके बाद जो है बाबर आ गए। बाबर जब आया तो वो कहता वाह जी वाह, हो गए शिफ्ट। बड़ा फेमस हो गया है, पूरी दुनिया ने घर देख लिया, हमने तो आपका घर ही नहीं देखा है। तो इस तरह हंसी मजाक कर रहे थे सितारा भी और बाबर भी। उन्होंने कहा हाँ डक्की का भी तो घर वायरल हो गया था ना, दुनिया पूरी ने देख लिया था, फिर बाद में घर वाले आए थे देखे थे, अब आपके हम पास हैं, आप नहीं आए देखने, दुनिया ने दिखा दिया। बड़ा हंसी मजाक कर रहे थे। खैर बड़ी खूब हंसी मजाक ये लोग चल रहे थे, कर ही रहे थे। फिर उसके बाद जो है कहता है नानी अब कहाँ है भाई, हम नानी अम्मा का रूम देख के कहता है यो 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 कैसे हो। कहा है नानी इतना बड़ा बेडरूम है, इसमें आप लेटेंगी, इसमें रहेंगी, हंसी मजाक कर रहा था नानी के हवाले से। खैर उसके बाद जो है फिर नानी भी आ गई, उसने भी बड़ा खूब प्यार दिया। और फिर उसके बाद सितारा ने मीठा मतलब कुछ बनाने के लिए गई, फिर कहती हूँ वो तो नहीं है, चलो इनको खाना ही खिला देते हैं। साजिद वही गायब का गायब, कहीं नज़र नहीं आया, बिल्कुल गायब। हुण ओदा पता करो कित्थे गया। कौसर ने कुछ बेलना शेलना चुक के तो नहीं मारिया। सुबह से गया वो बंदा, फिर आया ही नहीं है, नजर ही नहीं आया। खैर मनाता रहा होगा, वो नाराज होकर बैठे चल मैं नहीं बुलेती तेरे नाल। तो कहना होगा बात मन जाओ मेरी कौसर मान। खैर वो फिर नजर नहीं आया। टीवी शीवी की बातें कर रहे थे कि भाई बड़ी मुबारक हो, आप लोग बड़ी टीवी लेके आए हैं। अच्छा टीवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि भाई बड़ा अच्छा लग रहा है टीवी। उसके बाद जो है
अम्मा भी कह रही थी कि बेटा मेरी बहन को आपने ज़रूर बुलाना है, रज़िया को। आप लोगों को पता है कि वो अभी रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, हर जगह पे मिलाद, नात ख़्वानी, कुरान ख़्वानी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा हम भी इस घर में अब कुरान ख़्वानी भी करवाएंगे, मिलाद भी पढ़वाएंगे, मतलब नातें वगैरह पढ़वाएंगे, दुआ करवाएंगे। तो मेरी बहन रज़िया को आपने लाजमी बुलाना है। तो सितारा ने कहा जी बिल्कुल ज़रूर, इंशाल्लाह हम लोग इस घर में ज़रूर जो है दावत मिलाद रखेंगे और उनको बुलाएंगे। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। लड़कियों, कुड़ियों, मुंडियों, खुश रहो, अपने घर में आबाद रहो, हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, किसी की नज़र ना लगे। आमीन या रब्बुल आलमीन।